दिस इज़ द ट्रेलर ऑफ माई विलेज जर्नी। हमारी पूरी फैमिली 8 दिन के लिए गाँव गई थी क्योंकि वहाँ मेरी कज़न की इंगेजमेंट थी। वी इन्जॉयड इट वेरी मच और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको एक एक चीज़ बताने के लिए। मैंने गाँव बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है इस बार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द जर्नी। फ्रॉम माई सिटी जो स्लीपर बस के जो सेल होते हैं हमने वो बुक किए हैं। हम हमेशा जो सफ़र करते हैं तो हमेशा रात में करते हैं। हमको कभी भी गाँव जाना होता है क्योंकि हमारा गाँव 12 घंटे के रास्ते पर होता है, तो हम हमेशा रात में बैठ जाते हैं और सुबह हम 8 से 9 बजे तक गाँव पहुंच जाते हैं। तो बीच में हमें सिर्फ सोना होता है। सो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है। तो रात हो चुकी है, इट्स माई टाइम टू स्लीप। तो मैं एसी बंद कर अब सोने जा रही हूँ एंड वी विल टॉक टुमारो। जैसे कि अब सुबह हो गई है तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट माई विलेज। तो मेरे गाँव का नाम है पीपल गाँव, जो कि महाराष्ट्र में ही है। तो हमें 12 घंटे लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हम वहीं उतरकर हमने सारे प्लान्स बना लिए कि इंगेजमेंट कब अटेंड करनी है एंड ऑल। सो आगे चलकर मुझे एक टपरी दिखी, उसमें अंकल सुबह सुबह आकर ही चाय बना रहे हैं। वो जिस चीज़ में चाय बना रहे हैं, मैं सच में बता रही हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है वो कौन सी चीज़ है। उसको घुमा रहे हैं तो उसमें आग निकल रही है बराबर से। उसमें पेपर वेपर उन्होंने कट करके डाले हैं। तो मुझे गाँव में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि फ़र्स्ट टाइम देखने में, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। अब उन्होंने शायद उसमें रॉकेल डाले हैं तो उससे आग जैसे निकल गई है ज़्यादा। अब वो उसके ऊपर चाय बनाने वाले हैं। तो लेकिन तब तक हमारी बस रुकी नहीं, आगे चले गई थी। अब आगे जाकर मुझे एक नॉस्टैल्जिक प्लेस दिखी। ये है आनंद सागर गार्डन, जो कि शेगांव में है, मेरे गाँव से 2-3 गाँव छोड़कर। तो यहाँ जब मैं बचपन में थी तो मैं बहुत आती थी, लेकिन अब ये बंद हो चुका है कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज़ की वजह से। काफ़ी देर से अंदर बैठकर मैं भी हो चुकी हूँ बोर, तो मैं निकल गई हूँ बाहर। जैसे जैसे मेरा गांव नज़दीक आते जा रहा था, भैया के गाने मुस्लिम गाने होते जा रहे थे। तो भैया का ये गाना सुनो आप, मतलब जो स्कूल में प्रेयर्स रहती है, लपटे आती दुआ बन के, मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि भैया ये सुनेंगे, पर मुझे भी अच्छा लगा ये सुन के। मैंने भी काफ़ी दिनों बाद सुना ये। इट वॉज़ लाइक मेरी स्कूल की यादें ताज़ा हो गई। एंड दिस गर्ल वॉज लाइक, दीदी मुझे भी ये गाना याद है। एंड वॉट आई सेड, बहन मुझे भी उर्दू आती है, मैं भी अंदर बैठ के यही गा रही थी। सो नाउ वी रीच्ड। हमारे सामान ही भैया निकाल कर दे रहे थे। लोग मतलब बाइक भी लाने लग गए हैं इसमें, मुझे आज पता चला। सो हम पहुंच गए हैं। फिर हमने वहाँ से ऑटो लिया। वहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा था तो हमें ऑटो लेना पड़ा, वरना हम वॉकिंग डिस्टेंस का था वो पूरा। तो हम पहुँच गए हैं। ये है, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ये घर देख रही हूँ, मैं कभी यहाँ आई नहीं हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू एंटर। बाय बाय। सो एज़ पर आवर प्लान, जो हमारा फर्स्ट प्लान है, तो हम वहाँ जाएंगे खेत देखने। हम सुबह 6 बजे ही निकल गए थे, 6 या 7 बजे, और हम यहाँ पहुँच गए। जो आप सामने देख रहे हो वो पपैये का खेत है, हमें वहाँ जाना है। एंड नाउ इट्स अ टाइम टू एंटर द खेत। तो हम अंदर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ है जो फर्स्ट टाइम देखी है। उसमें से एक ये है, ये पपैये का खेत। मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा है और मुझे इतना अच्छा लगा ये खेत देखकर। और मुझे पता चला कि पपैये ऐसे उगते हैं, और ये यहाँ की पाइपलाइन थी जिससे पानी जाता था अंदर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वहाँ ऐसा लग रहा था। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक मुझे पपैये ही नज़र आ रहे थे। एक पेड़ पर इतने सारे पपैये आते हैं तो एक फील्ड में कितने आते होंगे, ये सोचकर मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि बस लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे, मेरे पास यूट्यूब से पैसे आना शुरू हो जाए, मैं एक पपैये का खेत खरीद लूँ। और बस पैसों के लिए नहीं, फ़ोटोशूट के लिए भी। वहाँ इतने अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं इतनी ग्रीनरी में। आपकी बहन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत ही खूबसूरत बन गई है इन फ़ोटोज़ की वजह से। अब मैंने आपको सारे पपैये के पेड़ दिखा दिए हैं, सारी चीज़ें दिखा दी। अब इट्स टाइम टू शो ऑफ। तो ये रही मेरी मेहंदी। मैंने मेरी कज़िन की इंगेजमेंट के लिए मेहंदी लगाई है। तो आप देख सकते हो थोड़े कलर इसका पहले से निकल चुका है यार, तो मुझे पहले नहीं लगानी चाहिए थी। अब ये है मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी, इसे भी आप अच्छे से देखें। मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है। सो अब मुझे इसके ऊपर चढ़ना है। हमारा खेत देखकर पूरा हो चुका है। ये इसे चढ़ना बहुत ही मुश्किल था वो मोबाइल पकड़ के, तो मैंने इसका सहारा लेके थोड़ा स्टेबल, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अस्थमा हो गया। अब हमने एक खेत देख लिया, अब हम जा रहे हैं दूसरे खेत की तरफ। ये खेत में ज़्यादातर जो कपास और तुअर दाल वो सब थी। हमारा रियल प्लान ये था कि हमें सुबह सुबह हमारे जो खेत में जानवर आते हैं वो देखना था, लेकिन हमें एक भी जानवर नहीं दिखा।
तो अब आगे ये है कपास की फील्ड, इसमें भी हमें बहुत मज़ा आया ये सब देखने में। तो मैं आपको कपास निकाल कर बता रही हूँ। ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने मेरे हाथों से कपास निकाला है, और मुझे हर चीज़ में बहुत खुशी हो रही थी। और ये है कपास के फूल, इसके ऊपर कपास आते हैं। फिर हम सब आगे गए तो वहाँ हमने ये कुआं देखा। ये कुएं की खुदाई अभी अभी हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं काफ़ी डरपोक इंसान हूँ, तो मैं कुएं की काफ़ी दूर खड़ी हूँ। तो ये कुआं थोड़े जूम पर है, मैंने जूम किया है कैमरा और जूम पर ये देख रही हूँ। मैं बिल्कुल उसके नज़दीक नहीं खड़ी हूँ। और फिर मतलब ये अभी अभी खुदाई हुई है उसकी, तो ये साइड में जो पत्थर निकले हुए वो रखे हुए हैं। और इसमें काफ़ी ख़तरा है क्योंकि यहाँ सांप घर बना लेते हैं। और आप मुझसे पूछोगे कि आपको कौन सा फ़ोबिया है, तो मुझे सांप का फ़ोबिया है। मैं मतलब सांप मैंने देख ली तो मैं मर गई, आप ऐसा समझ सकते हैं। आगे जाकर हमने ये कुआं देखा। ये मेरे पापा के बचपन से है ये कुआं, तो ये हमें देखना ज़रूरी था। हालांकि ये सीन सनफ्लावर की फील्ड का नहीं है, फिर भी मुझे तुझे देखा तो ये जाना सनम गाना याद आ रहा था। एंड हियर माई वन मोर कज़िन। जैसे कि हम काफ़ी सुबह निकले थे तो पूरी जगह शबनम, जो पानी आ जाता है ना, हमारे मोबाइल पर भी जमा हो जा रहा था। तो इन्होंने एक कपास लेकर सारे मोबाइल पोंछ रहे थे हम। फिर आगे और चलते 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 हमें एक नदी के पास जाना था जो काफ़ी पुरानी नदी है, तो वो हमारा देखना बिल्कुल ज़रूरी है। सो ये काफ़ी पुरानी नदी है, बहुत ही आगे तक है, और मुझे इसका एंड भी नहीं पता है कि कहाँ तक जा रहा है। लेकिन वो शुरुआत हम जब रोड से आ रहे थे तो हमने उसकी शुरुआत देख ली थी। हम यहाँ थोड़ी देर रुके, हमने यहाँ थोड़े पैर भी भिगाए, फिर आगे गए। तो ये है नीम का पेड़। यहाँ बहुत सारे तोते थे, तो क्या पता मैं कैप्चर कर पाऊँगी, मैं यही सोच रही थी। तो 1 या 2 तोते वहाँ से उसमें मैंने कैप्चर किए हैं। यहाँ जितने भी नीम के पेड़ हैं वहाँ पर मुझे किसी न किसी टाइप के जो परिंदे हैं वो दिखे। तो यहाँ घोंसला भी मुझे दिखा। बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दी, जानवर तो हमें नहीं दिखे लेकिन बर्ड्स दिखे हैं। नेक्स्ट मुझे देखी ये भिंडी, ये जंगली भिंडी थी, काफ़ी मोटी है जैसे आप देख सकते हो। तो मैं दूसरी भी उठा के दिखाती हूँ आपको। बहुत ही मोटी थी, हम जैसे नॉर्मल खाते हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं थी, ये जंगली भिंडी थी। तो मैं इसे तोड़ने का ट्राई कर रही थी, पर उस पर कांटे टाइप कुछ था, तो वो बहुत हाथ में दर्द दे रहा था। मुझसे एक भी नहीं टूटी, तो मैंने बोली छोड़ो यार, ये अपना काम नहीं है। तो मैं ऐसे नाजुकी वाले काम करने लगी। अब हम वापस जा रहे हो, जो मैंने आपको नदी दिखाई थी ये इसका एंड है। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड प्लान एंड इट्स इंगेजमेंट टाइम। ये मेरे खाला यानी मासी के बेटे की इंगेजमेंट है। नागपुर जाने के लिए हमने ये मिनी बस बुक की है, और आगे कुछ भी अपशगुन ना हो इसके लिए आंटी ने ये अंडा टायर पर रख दिया है, क्योंकि रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। और जैसे कि कोरोना का माहौल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मेरे मामा जो है किलो के हिसाब से सबको मास्क बांटे जा रहे हैं। मेरे मामा के गांव से जो नागपुर है वो 6 घंटे के रास्ते पर है, तो हम 9 बजे निकल गए थे। एंड नो वन विल फॉरगेट दिस कोरोना इंगेजमेंट। सो हमें काफ़ी मज़ा आया, बस में भी मज़ा आया। तो आगे हमें भूख लग गई, तो हमने एक जगह पर रुकाई बस, और सारे हमने खाने पैक करके लेके गए थे। कचौरी, पुलाव, सारी चीज़ें हम लेके गए थे, और ये चने। सो हमें वहाँ बैठकर खाने में भी बहुत मज़ा आया। सारी तैयारियों के साथ थे हम, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। फिर हम वापस बस में बैठ गए और हम आखिरकार पहुँच गए। तो लड़कियों वाले ने हमें ये सब रूम्स बुक किए थे ताकि हम वहाँ तैयार हो। सो ये सारे रूम्स हैं, मैं आपको मेरे रूम में लेके जाती हूँ जहाँ पर मैं, मेरी मम्मी, हम सब रुके थे। सो ये लॉक है, नहीं कड़ी लगी है, तो मैं इसे खोल देती हूँ। सो ये रूम था, बहुत ही अच्छा रूम लगा मुझे। इसमें एसी वगैरह, सोफ़ा बैठने के लिए सब था, और आरामदायक रूम था सारा। हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अच्छी थी। यहाँ सिर्फ मैं और मेरी मम्मी आए थे, और जो मेरी बहनें हैं वो बाद में आने वाली थी, तो आई वॉज़ वेटिंग फॉर देम। क्योंकि मेरे पास मेकअप का कोई भी सामान नहीं था, मैं सिर्फ कपड़े लेकर आई थी। तो मेरी बहनें आ चुकी है जैसे कि आप देख रहे हो। तो मैंने उनको मेकअप के सामान लाने बोले थे क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब ट्विस्ट की बात ये है कि मेरे आंटी का बर्थडे उसी दिन था, इंगेजमेंट के दिन, तो हमने उसका भी केक कट किया है। हैप्पी बर्थडे डियर आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब जैसे कि प्रोग्राम रात का था, तो रात हो चुकी है, हम सब तैयार हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और दूसरे हॉल में जा रहे हैं। इस प्लेस पर इंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली है। ये बिफोर द इंगेजमेंट का सीन है। हम सब यहाँ बैठे हैं और सारे लोग मेरे भाई से मिल रहे हैं, एंड फ़ोटोशूट भी ज़बरदस्त चालू है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस, इट्स टाइम टू कट द केक। फिर इस कपल ने अपने हाथों से इस केक को कट किया है, और कट करने के बाद एक दूसरे को खिलाया भी है। तो ये खिलाने का सीन है, और इसमें फ़ोटोज़ भी इतने सारे आ रहे हैं, मतलब थोड़ा टाइम रुकना ही पड़ रहा था उनको। मतलब केक खाओ, सामने देखो, फ़ोटोज़ लो, और फिर आगे बढ़ो। एंड ये दिस वन इज़
चॉकलेट बॉक्स जो कि मेरे कज़न ने खुद अपने हाथों से बनाया है अपने पार्टनर के लिए। फिर हम सब नीचे आ गए खाना खाने के लिए। हम सब ने साथ में ही खाना खाया है, मतलब लड़के वाले और लड़कियों वालों ने सब ने साथ में खाना खाया है। और नीचे का भी इंतज़ाम काफ़ी अच्छा था। और ये जो आप सामने सीढ़ी देख रहे हो, मैं यहाँ से गिर गई थी, वो भी सबके सामने। और वहाँ से मेरे पापा चिल्लाने लगे और 2 फुट की हील्स पहन। मैं वाज लाइक ऐसा नहीं बोलते यार, सबके सामने तो नहीं बोलते ना। खैर छोड़ो, मुझे लगा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। और ये यहाँ का सीन जो मैंने पूरा लिया है एक बार। अब हम सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। यहाँ मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि इन्होंने रात का फंक्शन रखे हैं। मुझे फंक्शंस रात के ही अच्छे लगते हैं, कपड़े भी रात में ही अच्छे लगते हैं। कपड़ों का जो लुक रहता है, वो जो उनके डायमंड्स रहते हैं, जो डिज़ाइन रहते हैं, वो रात में अच्छे से चमक कर आते हैं, तो कपड़ों का वर्थ हो जाता है वो। हम सब के खाना खाने के बाद उन्होंने सर्कल में ऐसी चेयर्स लगाई, सब उस पर बैठे थे। तो यहाँ उनका जो प्रोग्राम था, तो वो सबको गिफ्ट देने का था। तो उन्होंने सबको लाइन से बैठाकर सबको गिफ्ट दिए। तो ये जो लड़की के भाई थे, तो उन लोगों ने सबको गिफ्ट बांटे हैं। तो लड़कियों के लिए अलग से बांटे हैं और लड़कों के लिए अलग से बांटे हैं। जैसे लड़कों को लड़की के भाई ने दिए हैं, तो वैसे ही लड़कियों को लड़की की बहनों ने दिए। उनका ये जो गिफ्ट का प्लान था हमारे लिए एक सरप्राइज़ था, उन्होंने हमको सरप्राइज़ थ्रो किए हैं। तो हमें अच्छा लगा ये सरप्राइज़। और जो मुझे जो गिफ्ट मिला है वो ये है। तो अभी पैकेजिंग में मैं बाद में बताती हूँ क्या मिला है। मतलब सारी बहनों को मेरे यही गिफ्ट मिला है। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, सारा फंक्शन हो चुका है। अब हमारे थर्ड प्लान की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ। फर्स्ट हम गए थे मेरे पापा के गांव, सेकेंड हम गए हमारे मामा के गांव, अब थर्ड हम जा रहे हैं हमारे मम्मी के गांव। तो ये मेरे मामा है, मतलब मेरे मम्मी के मामा के बेटे, तो मेरे मामा हुए वो। तो उनको बहुत शौक़ है बकरियाँ, भैंस, मुर्गी वगैरह सब पालने का, उन्हें बहुत शौक़ है। उनको सब के बारे में इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी है, तो ये भी बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे बकरियों से भी डर लग रहा था। मतलब हमारा इतना कांटेक्ट नहीं हो पाता ना, हम जब शहर में रहते हैं किसी भी गाय, बकरी, भैंस वगैरह से हमारा कुछ कांटेक्ट नहीं रहता है। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन बाद में मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। किधर चढ़ के बैठे मैडम। अम्मी आराम से। अभी इंट्रोडक्शन। नाउ इट्स टाइम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ईच बैल एंड बकरी। हाँ, ये क्या है? ये सिरोही जात की बकरी है। कहाँ की रहती है ये राजस्थान की है। राजस्थान की। राजस्थान की फेमस ब्रीड है। बहुत हाइट में आती। अभी ये बच्ची है। बच्ची है ये? ठीक है। कोटा है। कोटा ये राजस्थान का कोटा है। हाँ ठीक है। ये राजस्थान के कोटा की जगह की क्या? अच्छा, नाम ही कोटा हो गया उसके। अरे वाह, बताओ तो। इसके कानों की लेंथ वगैरह पे पता चलता है कि कोटा जात से। अच्छा, और दूसरी? और ये बर्बर, ये बोर है। ये बोर जात में बकरा है, अफ्रीकन बोर। आओ, गुस्से वाला दिख रहा है तो। ये एग्रेसिव है थोड़ा। इसकी खासियत ये है कि इसका वेट बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप होता है। हाँ। जो अपने गौरान इधर की देसी बकरियां होती है, उनके मुकाबले इसका 10% ज्यादा वेट रहता है। ठीक है। और ये बर्बरी में छोटा किडी है। बर्बरी? हाँ, ये बर्बरी का क्रॉस है। प्योर बर्बरी नहीं बोलेंगे इसको, क्रॉस में है ये। कहाँ की रहती है बर्बरी? ये बर्बरी अपने इधर की है, यूपी की। अच्छा, और वो कोने वाली? ये भी बर्बरी है। हाँ। इस दरवाजे के अंदर है हमारी गाय। देसी गाय है, वो बछड़ा है। पीछे वाला है बछड़ा। ये बछड़ी है और ये गाय। 3 है ना इधर? हाँ। चलो इंट्रोडक्शन। ये इसकी बेटी है। ये इसकी बेटी है। ठीक है। उसकी मम्मा का इंतकाल हो गया। इसकी मम्मी की इंतकाल हो गई इसकी। कब? 6 महीने हो गए उसको डेथ होने के लिए। कैसे हुआ? ऐसे ही कुछ खाली थी खेत में, इसलिए। ठीक है। ये बड़ी वाली का इंट्रोडक्शन, कौन सी ब्रीड है, क्या है? ये बड़ी वाली गिर में क्रॉस है। गौरान।
ये में गौरान क्रॉस अरे है। अल्लाह, इसका अरे अल्लाह, अरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बाहर क्यों आ रही है? नहीं 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 नहीं, बाहर मत लाओ, बाहर मत लाओ, ऐसे लग रही है। अब हम जा रहे हैं बाहर। हमारा हो चुका है सारी बकरियों का इंट्रोडक्शन। जमुना पारी है, कौन सी? जमुना पारी। जमुना पारी। अरे 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 अरे, पीछे ये देसी है सब। ये सारे देसी बकरी। अरे बाप रे, करते हैं बाय बाय। चलो अरे अरे अंदर जा। बिस्मिल्लाह। अली 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 अली, इधर आओ, इधर इधर इधर। अब मैं आपको टेरेस से इस गांव का जो वो किला है वो दिखा रही हूँ। ये इसकी पहचान है इस गांव की। और ये नदी में बहुत सारे पूर आते रहते हैं, मतलब सैलाब टाइप जो भी कहते हैं उसे, वो आते ही रहते हैं। मतलब मैंने मेरी ज़िंदगी में 2 देख ली हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे मामा भी जा रहे हैं, तो ये रहे सारी बकरियाँ चरा रहे हो वहाँ। गाय भी आपको दिख रही होगी, मैंने काफ़ी जूम किया है। मेरे मामा का शौक़ बस यही तक ख़त्म नहीं होता, आगे उनके पास बतख, मुर्गियाँ, अलग अलग टाइप के अमेरिकन बतख वो सब भी है, तो मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। ये इन्होंने सबसे नीचे के जो केज है उसमें से ये बतख निकाले हैं, और अंदर और भी है कोने में जो आपको दिख रहे होंगे। अब हम इन सबको भी निकाल रहे हैं। माशाल्लाह, दे ऑल आर लुकिंग सो क्यूट। मेरे मामा ने मुझे बतख के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे सुनने मिली है जो मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार सुनी हूँ। तो मेरे मामा का रोज़ का शेड्यूल ऐसा है कि ये सारे जो बर्ड्स है, डक्स है, तो सबको निकाल देते हैं और उनको मतलब ये जो पानी दिख रहा है उसमें छोड़ देते हैं। तो वो सुबह तक मतलब सारा खाना वाना खा लेती है पानी में से, और शाम को वापस जगह पर आ जाती है। अब ये इन्होंने सेकेंड ब्लॉक खोल लिया है, इसमें से भी ये डक की शायद अलग टाइप की, तो वो निकल रही है। और ये ग्रुप वाली है, मतलब ये हमेशा ग्रुप बनाकर रहती है। जब ये अभी नदी के अंदर जाएगी तो इनके ग्रुप्स बन जाएंगे। ये देखो, जब जैसे जा रही है तो भी एक ग्रुप बन गया, इधर से जा रही है तो भी ग्रुप बन गया। तो नदी में भी ग्रुप बनकर ही जाने वाली है ये देखिए। ये सारी बतख सुबह, दोपहर, शाम, ये तीनों टाइम ही हमेशा इसमें ही रहती है नदी में। तो मैं उसी के बारे में बहुत परेशान थी कि वापस कैसे आएगी। पर जैसे ही उनका एक प्रॉपर टाइम हो जाता है तो बराबर जगह पर आ जाते हैं और अपने अपने केज में चले जाते हैं। सो ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा इनके बारे में। अब एक चौथा ब्लॉक खुलने वाला है जो कि साइड में रखा हुआ है, उसमें रहते हैं अमेरिकन डक। तो ये है अमेरिकन डक। आप जो देख रहे हो उनके मुंह पर कुछ रेड कलर का अजीब सा है बना हुआ, तो उससे पहचान में आते हैं ये अमेरिकन डक। और इनकी बात ये है कि ये पानी में जल्दी उतरते ही नहीं है, इनको बहुत मुश्किल से डंडे मार मार के कह सकते हैं अंदर डालना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा धक्का वक्का देके तब वो अंदर जाते हैं, वरना वो मतलब सरफेस पर ही रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर ये ऊपर रहेंगे तो उनको खाने को इतना नहीं मिलता है, और जब पानी में जाएंगे तो उनकी प्रॉपर नरिशमेंट होगी, तो इसलिए उनको ज़बरदस्ती डालना पड़ता है नदी के अंदर। जैसे कि जो अच्छे बच्चे थे वो अपने आप जा रहे हैं पानी में, लेकिन ये जो साइड में है तो इसे थोड़ा डंडा दिखाना पड़ रहा है कि जा भाई अंदर जा, तो वो गया। अब आगे हमें देखने मिलेगा 2 हंसों का जोड़ा। तो ये पक्का कपल है, बराबर साथ में जा रहे हैं। और ये उनके अंडे, तो ये अंडे अब हम अंदर लेकर चले जाएंगे घर में। और इनके पास इंक्यूबेटर मशीन है जो कि इन्होंने खुद से बनाए हैं, तो मैं वो भी आपको दिखा दूँगी। इसमें बतख के भी अंडे हैं और जो गौरान अंडे होते हैं वो भी है। मैं आपको इसकी साइज़ कंपेयर करके दिखा दूँगी। केज में रहने की वजह से ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं, लेकिन हमें इसे धोना पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ट्राई किया है, ये है बतख का अंडा, और जो ये है छोटे वाले वो है गौरान मुर्गी के अंडे। इन दोनों की साइज़ में बहुत फ़र्क है, मतलब 3 गौरान अंडे 1 बतख के अंडे के बराबर है। ये तो पक्का मेरा कैलकुलेशन है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू इंक्यूबेटर मशीन, जो कि मेरे मामा ने खुद के हाथों से बनाया है। और अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन सुन लेंगे उन्हीं के ज़ुबानी में।
ये इसमें इन्होंने ये क्या है, ये फैन है वो, ये क्या है? कंट्रोल फैन। कंट्रोल फैन। और और वो उसके जो बाद में लाइट है 100, और वो जो आपने 100 रेगुलेट power करने bulb के लिए है। लगाए हो, और रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है। टेम्परेचर कंट्रोलर, ठीक है, उठाओ उसको। और ये सेंसर है, क्या है सेंसर? सेंसर कमांड देता है हीट आने के बाद। हाँ, जब यहाँ पर 37.7 हीट हो जाता है तो फिर कमांड देकर ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ऐसा रुको मैं भी, इतने अंडे निकल गए हैं ना। हाँ, 8 चूजे निकल चुके हैं इसमें से। और अभी बतख के भी है चूजे क्या निकलने इसमें? वाले हैं। हाँ, बतख के और किसके? अमेरिकन डक है, डक है और अपने और कड़कनाथ है, हाकी कैम्बल्स है। अरे बाप रे, इतने सारे, और सबको एक ही टेम्परेचर लगता? हाँ, टेम्परेचर सबको एक ही है। ठीक। टाइम ड्यूरेशन ज्यादा रहता है बतख का हाँ, हैंड के मुकाबले। बतख का कितने दिन रहता? बतख का यहाँ से 28 to 30 डेज लगते हैं। अच्छा, और हैंस का 18 to 20 डेज प्लस में एग चूजे निकल जाते हैं। ठीक। ये सब न्यूली हैच्ड है, तो अब इसको किसके पास ले जाना मुर्गी है? के पास ले जाकर छोड़ना है जिसके ठीक पास है। चूजे हैं। ठीक है। अब मैं फर्स्ट टाइम ये बतख का अंडा ट्राई कर रही हूँ, और छोटा वाला अंडा तो मैंने ट्राई किया है पहले। अब हमें इस गांव को कहना है बाय बाय, और हमें बढ़ना है हमारे प्लान 3 की तरफ। एंड नाउ आई एम हेडिंग टू अकोला, विच इज़ माई मामा का गांव। मतलब सब चीज़ें घूमने के बाद मुझे लास्ट में फिर से मामा के गांव ही जाना था, तो मैं मेरे भाई के साथ जा रही हूँ अकोला के जो मार्केट है उसमें। हमें कुछ सामान खरीदने थे और कुछ खा पी भी लेना था हमें वहाँ से। तो जो अकोला है वो सारे गांव से थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ मार्केट भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि मेरे मामा न्यू यहाँ रहने आए हैं अकोला में, तो मुझे देखना था कि यहाँ की चीज़ें कैसी है, तो उसके लिए भी हम दोनों बाहर आए हैं। तो मुझे काफ़ी पसंद आया अकोला, मतलब दूसरे गांव के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डेवलप था वो, और जो भी चीज़ मुझे लेनी थी वो मुझे बराबर मिल रही थी। तो ये उसका मार्केट है, मार्केट एरिया में घुस चुके हैं। और जो यहाँ के मार्केट के रोड्स थे वो भी काफ़ी अच्छे से बने हुए थे, आप देख सकते हो, मतलब सिटी के जैसे ही रोड्स थे वहाँ के। फिर हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने, तो हम यहाँ हमारी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स की तरह है जहाँ मैं जा रही हूँ सामान खरीदने, पर अचानक मेरी जो चप्पल है वो टूट गई। मतलब 2 बेल्ट की चप्पल थी मेरी, सामने एक बेल्ट, पीछे एक बेल्ट, उसमें से मेरा जो पीछे वाला बेल्ट है वो टूट गया है। तो अभी उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, लेकिन चलने की बिल्कुल लायक हूँ मैं, क्योंकि पहले वाला बेल्ट बिल्कुल इंटैक्ट है। तो अब हम नीचे जा रहे हैं। अब आई गई तो पहले सामान खरीद लेती हूँ, मैंने सोचा। तो ये कोरोना की सेफ्टी है या किस चीज़ की सेफ्टी है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसे हमें साइड में करके अंदर जाना है। आगे ये इनकी, मतलब ये दुकान काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मेरे भाई ने मुझे यहाँ लाया। इनके पास जो लड़कियों के सारे सामान थे जो मैंने अभी आपको दिखाई, जहाँ से सैंडल्स, चूड़ी वूड़ी, तो मुझे भी ऐसे कंगन वगैरह लेने थे। तो यहाँ का कलेक्शन अच्छा था। अगर मैं अकोला को दूसरे गांव से कंपेयर करूँ तो यहाँ बहुत ही डेवलप्ड है ये। तो यहाँ, क्योंकि यहाँ मुझे सबका सब मिला, जो भी मुझे चाहिए था वो भी आराम से मिल गया सारी। और ये शॉप भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब लड़कियों के सारे सामान इनके पास, कोई भी चीज़ मांग लो सब है इनके पास। तो इट वाज गुड। पर अकोला की गर्मी बिल्कुल रजिस्ट नहीं हो रही थी मुझसे, मतलब तबीयत ख़राब होने के वर्ज पर थी एकदम में। बहुत ही ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल डेज़ में भी काफ़ी टेम्परेचर रहता है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ से लेना था मेडिकल पे से कुछ दवाई गोली लेनी थी। तो यहाँ मुझे जो मेडिकल का सिस्टम लग रहा था, तो मेडिकल वाला बहुत ही प्रिकॉशंस ले रहा था। तो मेडिकल वाले भैया का जो पैसे लेने का स्टाइल मुझे काफ़ी यूनिक लगा। एक लंबा सा डंडा, उसके साइड में एक टोकरी, उसमें पैसे डालो, उससे पैसे लो। तो ये उनका एक अजीब अच्छा सा तरीका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम गए कुल्फ़ी वाले की तरफ। बहुत ही फेमस कुल्फ़ी है यहाँ की, तो हमने ट्राई किया। हमने मैंगो कुल्फ़ी ट्राई की है जो कि 20 रुपीज़ की है। सो इट वॉज गुड। अब नेक्स्ट हम गए हमारी चप्पल सुधारने के लिए, जो कि मेरी टूट गई थी चप्पल। मैंने रख दी है साइड में, और मैं खुद साइड में खड़ी थी। मतलब भैया जो थे वो छतरी के अंदर बैठे थे, जो छतरी के अंदर बैठते हैं ना वो लोग, तो वैसे बैठे थे। और मैं धूप में, बहुत तेज़ मुझे धूप लग रही थी, बहुत तेज़।
मुझसे धूप बिल्कुल सहन नहीं होती, बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सोची यार नहीं हो पाएगा मुझसे इतनी देर खड़ा, तो मैं जाके भैया के पीछे खड़े हो गई छतरी के नीचे, सच में, क्योंकि बिल्कुल मुझसे रेजिस्ट ही नहीं हो रहा था। फिर भैया मेरी चप्पल सुधारने के लिए ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने मेरी चप्पल उठा ली है। मैं जब भी गाँव आती हूँ 2 से 3 पैर हमेशा लेके आती हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा चप्पल टूटती ही है, ये मेरा रिकॉर्ड है। तो मेरे घर पर और चप्पल है, लेकिन ये चप्पल मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ अभी भी। तो भैया ने मेरी चप्पल सुधार लिए है और आपकी बहन अभी ये पहन रही है। सो नाउ इट इज़ गुड टू यूज़। अब आगे जाके मुझे वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल मस्जिद दिखी, आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा था न्यू पेंट करवाए, अच्छा लग रहा था, ब्राइट कलर लग रहा था, वाइट है। और वहाँ काफ़ी सारी दुकानों पर जो है उर्दू में नाम लिखा हुआ था, जैसे कि मुझे उर्दू पढ़कर आती है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था देखकर कि चलो कहा तो यूज़ आया। तो बहुत सारी दुकानों पर, मैक्सिमम दुकानों पर इंग्लिश में तो लिखा रहता ही है, हिंदी में भी लिखा रहता है, लेकिन साइड में उर्दू में भी लिखा हुआ था। सो इट वाज नाइस। तो यहाँ मेरा जो अकोला का मार्केट का सफ़र है वो ख़त्म हो गया। यहाँ से हम घर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको मार्केट अभी भी दिखा रही हूँ कि ऐसा दिखता है वहाँ का मार्केट। मतलब चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल थी वहाँ, किसी चीज़ के लिए आपको मतलब कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा तो मुझे लगा कि मतलब अवेलेबल है, सब मिल जाएगा। लास्ट में हमने एक गन्ने का जूस पिए हैं, और गन्ने का जूस पीने के बाद हम सीधा निकल गए हमारे घर की तरफ। तो यहाँ मेरा पूरा घर का सफ़र ख़त्म होता है, और यहाँ मेरे पूरे 8 दिन हुए हैं गाँव के। और फिर इसके बाद मैं सीधे इसी रात को मैं चले गई थी पुणे के लिए, और मुझे काफ़ी मज़ा आया। यहाँ होता है मेरा पूरा व्लॉग ख़त्म। होप यू लाइक इट। थैंक यू।